क्या नाम है? मेरा नाम अजय वाला। मैं थाने के अंतर्गत दीवा में निवास करता हूँ। मेरा जन्म बांग्लादेश में हुआ था। ओ, परंतु राम जन्मभूमि विवादस्य कारणं देश त्यक्त्वा भारत नगरतम आगत्वा कोलकाता नगरं निवसति। तत्र धनमार्जितार्थं मुम्बै नगरतः आगत्वा निवसति। परंतु मम प्रश्न एवम् अस्ति, वयं सनातनी अस्मि, परंतु आद्य सनातनस्य वाक्य किं न वदति मनुष्य। एवं गीतास्य अध्ययनस्य गुरुकुलस्य व्यवस्था न किं भवति, विद्यालय गीतास्य अध्ययनं किं न भवति। और एकं प्रश्नमस्ति, कलकत्ता नगरस्य ब्राह्मण सम्प्रदायस्य कृते अहं वदामि, यत्र ब्राह्मण अस्ति पूजा करोति तो मत्स्य भक्षण करोति। तथा तम पूजा करोमि तो मम किं पुण्य भवेत्। बहुत सुंदर, ताली बजा कर ना धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, इन्होंने भारत की देव भाषा में बात की है जिसका नाम संस्कृत है। प्रश्नों में इन्होंने गुरुकुलम की चर्चा की, गीता पाठ पठन पाठन की चर्चा की। दूसरी बात बहुत अच्छी कही कि कोलकाता में जो ब्राह्मण पूजा करने जाते हैं वो पूजा पाठ के बाद में मछली का भक्षण करते हैं। उसका दोष क्यों, वो करते क्यों हैं, दोष लगता है? इससे क्या पूजा पूर्ण मानी जाती है अथवा नहीं मानी जाती है? आपको समझ आ गई बात? हाँ, तो ये संस्कृत देव भाषा है और ये हिंदुओं को, भारतीयों को इस बात का जोर देना चाहिए कि कोई बांग्लादेश से आकर संस्कृत सीख लिया है। गुरुवार मैंने अभी हिंदी में बोल रहा हूँ। 2022 में अगस्त महीने में आप इधर जब आया था तब मेरे शरीर में बहुत वेदना था। तब मैं आया था, इधर आने के बाद तब आपसे जुड़ा। तब हनुमान चालीसा मैं जानता भी नहीं था। मैं जानता था वो कोई गीत होगा गाता है, बांग्लादेश से आया, हम सबको सब विषय में जानता नहीं। लेकिन जब आपका इधर आके आपका दिव्य दरबार देखा, तब से मैं निरंतर आपका वीडियो देखता हूँ। आप कहीं भी जाएंगे विश्व के अंदर, आपका वीडियो नहीं देखेगा मेरा ऐसा कोई दिन नहीं है। मैं टेलर हूँ, वस्त्र शिल्पकार, आपका कोई वीडियो मैं नहीं देखेगा ऐसा कोई दिन नहीं। एवं गीता का अध्ययन करती, तब से मैं आरंभ किया गीता। एवं यूट्यूब से सीखने का बाद मैंने यूट्यूब से सीखा। संस्कृत कहाँ सीखी आपने? यूट्यूब से मेरा यूट्यूब में देखने का तो सिर्फ यूट्यूब में गीता एवं आपका कथा। और एक है वो देवी, उसका मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ, अनुष्का देवी पाठक। अच्छा। उनको मैं बहुत कथा सुनता हूँ। और एक मेरा शिकायत भी है, ये शिकायत है, बहुत कथावाचक है ना, जो कथा सुनाता है, कथा सुनाते सुनाते मुगलों का भाषा बोलता है, शायरी व गजल के माध्यम से बोलता है। तब इतना वेदना होता है। मेरा हृदय मंदिर में जो भगवान को बैठाया हूँ और उनका साथ जब वार्ता करता हूँ तो मेरा वाक्य ही नहीं निकलता है मेरा मुख से। तो मेरा वेदना इतना होता है जे शिवाजी महाराज का स्वप्न था स्वराज्य, महाराणा प्रताप राज्य देश से भक्ति था। क्या हो गया भारत में, क्या हो गया? भारत की मूल संस्कृति और संस्कृत का प्रचार करना है तो भारत में वैदिक गुरुकुलम की स्थापना तो हो, पर जो वर्तमान में संचालित स्कूल हैं उन स्कूलों में यदि गीता पाठ अनिवार्य कर दिया जाएगा तो हमारी संस्कृति का संवर्धन भी होगा, संरक्षण भी होगा। भारत सरकार के पास इस समय से बेहतर कोई दूसरा समय नहीं है। भारत सरकार के शिक्षा माध्यम मंत्री और भारत में रहने वाले लोगों को, समस्त सनातनियों को इस बात का जोर देना चाहिए कि हमारे पठन पाठन में बालकों को संस्कृत अथवा देव भाषा के साथ साथ गीता पाठ अनिवार्य कर देना चाहिए। गुरुवार मैंने इस जगह के 5 अध्याय पर अध्ययन किया। मैं 2 लाइन अगर बोल लेगा तो मैं संस्कृत में हम उत्तर दे दें आपके प्रश्नों का। हाँ बोलिए। पहला प्रश्न यही था ना? हाँ। दूसरा था आपका कोलकाता वाला। पश्चिम बंगाल में आचार्य परंपरा का पालन करने वाले कुछ आचार्य अथवा कर्मकांडी ब्राह्मण पूजा करने के बाद मीन भक्षण करते।
उस समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार भोजन की व्यवस्था थी। जहां भोजन नहीं था, जल ज्यादा था, तो जलीय जीवों का ही भोजन किया जाता था। वही परंपरा चलती आ रही। पर वर्तमान में सात्विक शाकाहारी, अब तो एक और भोजन आ गया है, शायद बहुत लोग जानते हो। जानते हो? भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग में है वीगन। वीगन भोजन जानते हो? उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सुनो, वीगन का अर्थ है गाय भैंस के दुग्ध से बनी हुई वस्तुएं भी नहीं पाते। उसमें भी वो लोग कहते कि कुछ ना कुछ उल्टा है, तो वो पनीर भी खाते तो सोया की। किसी भी जानवर आदि का दुग्ध का प्रयोग नहीं करते। गौ माता के दुग्ध का भी कई बार प्रयोग नहीं करते। पनीर भी खाते तो सोया की खाते। दुग्ध का प्रयोग भी वो करते तो नारियल का दुग्ध बनाया, उन्होंने उसको वीगन नाम दिया, जो सात्विक भोजन से भी ऊपर है। तो पूरे विश्व में जहां जहां भी वैष्णव लोग रहते हैं, उनके पूर्वज किसी परिस्थिति के कारण यदि मांसाहार मीन भक्षण करते रहे हो, तो अब वर्तमान में पूरी भौगोलिक परिस्थिति बदल चुकी है। अब भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। उस अभक्ष भोज को छोड़ करके अब सात्विक भोजन की ओर भारत के वैष्णवों को लौटना चाहिए। गुरुवार तो वहां पर आपने पूछा कि क्या पूजा पूर्ण मानी जाएगी? देखो, किसी भी जीव की हिंसा करके अपने पेट की तृप्ति करके जीवन को धन्य ना माना जाएगा। किसी को मारकर आप खुश हो तो वो खुशी ना मानी जाएगी, आपको दरिंदा माना जाएगा। तो हम यही प्रार्थना वैष्णवों से करेंगे कि वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले सभी लोग अभक्ष भोजन से बचें। इनकी बात पर तीसरी बात और हम अंत में कहना चाह रहे हैं, फिर माइक दूसरे को देंगे। जोश और जुनून यदि पक्का हो तो YouTube से भी संस्कृत सीख ले सकते हैं। अब हमें देखो, हमें भी इतनी अच्छी संस्कृत नहीं आती, इतनी अच्छी का हमारे तो हलंत मात्रा ही खप जाती। हाँ, बिंदी खा जाते हम, हलंत मात्रा खा जाते, लेकिन इतनी अद्भुत संस्कृत आपने YouTube से सीख करके ही बोली, बड़ी बात है। इस पर हमको एक सूत्र याद आ रहा, कहो तो कहें। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान, क्योंकि वो ये कहते यही तो है। मुंबई वाले कम दर्शन कर पाते हमारे बागेश्वर धाम के, क्योंकि यही है, चाय जब आ जाएंगे। कुछ लोग चाय जब आ जाने के चक्कर में चाय जब आ नहीं पाते। वही तो सर। पर राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक वाले, साउथ वाले मुंबई आकर यहां दर्शन करके चले जाते हैं। तो हमको प्रसन्नता है, आपने बहुत अच्छा संकेत सबको दिया। रही बात कृपा की, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ो। अब आपके श्लोक बोलने की वजह हम एक श्लोक गीता का बोल करके बात आगे बढ़ा देते हैं। गीता के महात्म का श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यहि शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। ये गीता साक्षात कृष्ण के मुखारविंद से कही हुई गीता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।